सो अपनी मैथ्स की सब कर लोगे। मैथ्स अगर एक बार छूट जाती है बीच में, और अभी स्टार्ट किया हमने, वो कंटिन्यूएशन नहीं बनती। सो आई वुड एडवाइस प्लीज ब्रेक लेने के लिए चाहे होता है ना 1 घंटा मैथ्स पढ़ के जाया करो, सिर्फ उसमें सिर्फ आपने स्टडी करना है, जो मैं करवा रही हूँ क्लास में वो करना है। एग्जाम्पल अगर टेस्ट भी है ना तो उस तरह से सोच कर दो कि बस टेस्ट दे रहे हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं कर लो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे, चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ याद रहेगा जब रिविजन करोगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, इसकी साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। ए बी बी सी और मीडियन होता है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। आप इसको कोऑर्डिनेट में भी पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? ये साइड्स इक्वल नहीं दी हुई, सिमिलैरिटी का जहां भी क्वेश्चन होगा ना साइड्स इक्वल नहीं दी हो जाएंगी कभी भी। अगर कोई साइड इक्वल देती ना दो ट्रायंगल्स में, इसका मतलब सिमिलैरिटी नहीं लग रही, उसमें कॉन्ग्रुएंसी साथ में आ रही है। सिमिलैरिटी में कभी भी इट विल नॉट बी अबाउट इक्वल साइड्स, इट विल बी प्रोपोर्शनल साइड्स ऑलवेज। तो कहते हैं साइड ए बी और साइड पी क्यू आपस में प्रोपोर्शनल है, जो इनकी रेशो है वही होगी बीसी और क्यू आर की, और वही रेशो है एडी और पीएम। एडी पीएम क्या है? मीडियन ट्रायंगल के। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया? एडी पीएम मीडियन है। जो मैंने ये साइन लगाया है ये आपका इक्वल टू का साइन नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये बताने के लिए कि ये साइड और ये साइड आपस में लिंक है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। बीसी और क्यू आर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, एडी और पीएम आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। ये हमें गिवन है। उसने कहा है कि इसके बेसिस पे प्रूव करो कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए या तो मैं एस से एस लगाऊंगी या एंगल एंगल लगाऊंगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर गिवन में साइड्स गिवन है, या तो तीनों साइड्स लगेंगी या फिर एंगल साथ में आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो मुझे दिया क्या है, मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है? साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है ना? इसका मतलब अगर बीसी एक्स है, 2x थी, तो ये x और x है, ये इक्वल है। नहीं, कभी नहीं करता जब तक ना दिया हो। और कौन से वाले में करता है? सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आप कुछ भी ड्रॉ करो वो एक ही सिंगल लाइन बनती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, सिर्फ उसमें करता है। अदरवाइज किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो है वो सिर्फ मीडियन का काम करेगा। आप सिर्फ 10th पढ़ोगे, अपनी 11th नहीं पढ़ते हो जाओ, या दोबारा 9th नहीं पढ़ते हो, चाहे 9th से क्वेश्चन आने भी हो, आप फिर भी जाकर 9th की मैथ्स पूरी रिवाइज करने नहीं बैठोगे। इस तरह से जो मीडियन है वो सिर्फ मीडियन का काम करेगा, वो जब तक ना दिया हो साथ में। ठीक है, अब आगे गिवन है। अब मैं इसमें प्रूफ कैसे करूंगी? देखो ये दिया हुआ है ए बी और पी क्यू, और यहां से है ये ए डी और पी एम, राइट। तीसरी साइड है बीसी और यहां पर क्यू आर। डी क्या है? मिड पॉइंट। तो मैं करूंगी क्या, दो साइड्स हो गई, ये छोटे वाला ट्रायंगल हुआ, इसकी दो साइड्स तो बन रही है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं। कैन आई से बीसी इज इक्वल टू 2BD and QR is equal to 2 times QM because M is the midpoint, D is the midpoint. D क्या है? Midpoint. M क्या है? Midpoint. BC को लिख सकती हूँ 2 times BD, ऐसे ही QR को लिख सकती हूँ 2 times QM। तो मेरे पास आ जाएगा AB अपॉन PQ is equal to 2BD अपॉन 2QM is equal to AD अपॉन PM। क्लियर हो गया? बीसी की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, क्यूआर की जगह मैंने 2QM लिख दिया। समझ में आ गया? इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। आ गया? इससे क्या हुआ, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल जो थे ये आपस में सिमिलर हो गए। कौन से रूल के साथ? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM।
क्योंकि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, तो इससे हो गया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और ये रूल है SSS। समझ में आ गया ये? हाँ, इक्वल नहीं है बेटा, प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। Sides AB, BC, median AD of a triangle are respectively proportional. Late की मैम? To sides PQ, QR and median PM. समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? ठीक है, तो अब मैंने जब कहा है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST। और इसके बाद मैं लूंगी दो बड़े ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये प्रूव्ड अबव। ठीक हो गया? तो इससे मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल। ABC similar to PQR by SAS rule। हाँ बच्चे, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे ना सारे। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हमारे काम का सिर्फ ये एंगल था, इसलिए हमने ये लिया। हमें जो हेल्प करने वाला था वो B और Q थे, हमने सिर्फ उनको लिया, बाकी सबको हमने कहा ठीक है तुम इक्वल हो, बट वी डोंट नीड यू राइट नाउ। वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हमारा इससे ही काम चल जाएगा। समझ में आ गया? राइट। अब यही चीज दी हुई है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो एक चीज उसने क्या कहा है, ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना ABC और PQR, ये चीज याद रखना है ना। ABC PQR सिमिलर है। व्हाट अबाउट AB PQ क्या थी ट्राइंगल की? साइड। AD PM क्या थे? मीडियन। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, उनकी रेशियो ऑफ साइड्स और रेशियो ऑफ मीडियंस सेम होते हैं। आपको क्वेश्चन पता क्या दिया होगा? ट्राइंगल सिमिलर है, मीडियंस की रेशियो ये है, बताओ साइड्स की रेशियो क्या है? सेम होगी। आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी है, और ये लास्ट ईयर तक एरियाज में आता था, जो कि है एक्सरसाइज 6.4। आपको ये डिलीटेड है, लेकिन ये अब चीज आएगी आपकी साइड्स में और पेरीमीटर्स में। और जो रेशियो ऑफ पेरीमीटर होता है वही रेशियो ऑफ साइड्स होता है। साइड्स की रेशियो पेरीमीटर की रेशियो के भी इक्वल होगा। समझ में आ गया? इससे आपसे इसको यूज करके आपको एक्चुअल पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं कि बताओ एक्चुअल पेरीमीटर क्या है। लाइक दिस वाज अ क्वेश्चन, लिखो। छोड़ दो इसको, ये ना पहले स्क्रीनशॉट लेकर आया करो साथ में, या मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो। नहीं चलो मैं करवा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा लिखो ये ABC एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाउ मैं बोल तो रही हूँ पेरीमीटर की रेशियो निकालने आएगी, पेरीमीटर निकालने आएगा, पर कैसे? जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, BD इज 9 सेंटीमीटर, ये एंगल कह रहे हैं इसके इक्वल है। BD is 9 centimeter, BC is 12 centimeter, CD is 6 centimeter. Angle BCD is equal to angle BAC. Find the ratio of perimeter of triangle BCD by perimeter of triangle BAC. BD is 9, BC is 12,
CD is 6 सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल्स गिवन है BCD और BAC। कहते हैं इनके ना पेरीमीटर्स के रेशियो निकालो। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए पेरीमीटर ऑफ BAC निकालो, ठीक है। हेंस फाइंड पेरीमीटर ऑफ BAC। तो कोई पाइथागोरस नहीं लगनी, क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ कोई राइट ट्रायंगल। आप सोचो जी ये तो राइट ट्रायंगल होगा जी, ये 6 है, यहाँ से कुछ ना कुछ हम कर ले, या 9 या 12 है, AC निकाल ले, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये दो पार्ट्स आ गया, ये मानकर चलना, क्योंकि एरिया वाले पेपर क्वेश्चन नहीं थे, पिछले साल थे, इस साल नहीं है एरिया वाला क्वेश्चन कोई भी। till last year we had questions on areas of triangle, similar triangles। आपका सिलेबस अगर डिलीट हो जाता है ना, तो कुछ चीजें जो पहले हम नहीं करवाते थे वो आ जाती हैं कि अब ये आ सकती हैं। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? दो एंगल्स इक्वल गिवन है ना, पहले तो बताओ क्या करना क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ट्राइंगल का क्वेश्चन है ना, क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? हमें पैरेलल लाइन दी हुई है कोई, तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में तो नहीं है हमारा 6.2। कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया? 6.3 में हम क्या करते थे? सिमिलर। दो ट्राइंगल्स हैं, कौन से वाले होंगे? जो यहां दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं उनको ही लोगे ना, तीसरे को थोड़ी ना ले लोगे। तो यहां से इन दो ट्राइंगल को BCD और BAC, ये हमें क्या दिए होने चाहिए? सिमिलर। क्या करना है इनको? प्रूफ सिमिलर करना है, प्रूफ करना है कि सिमिलर है। फिर मैंने आपको कहा था देखो कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखे हुए हैं कि नहीं है। मैक्सिमम आई से 99% ऑफ द टाइम अगर ये सिमिलैरिटी साइन भी दिया होता है ना, मोस्टली ट्रायंगल्स जो है ना वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखे जाते हैं। चेक कैसे करोगे? या एंगल क्या दिया हुआ है? A, बड़े वाले का एंगल A, छोटे वाले का एंगल C इक्वल है। और कौन सा ट्रायंगल एंगल होगा इसमें जिसे हम इक्वल कर सकते हैं? एंगल B कॉमन, दोनों साइड बाय साइड अपनी अपनी जगह पर है, कॉरेस्पॉन्डिंग बैठे हुए हैं, तो मतलब ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। और जब आपने ये चेक किया, क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इन ट्रायंगल लिखो BCD एंड BAC, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये मुझे है गिवन। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल CBA, क्योंकि ये है कॉमन। तो ट्रायंगल्स कौन से रूल के साथ सिमिलर हो गए? ए रूल के साथ सिमिलर हो गए। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए फिर इसकी, क्योंकि अगर हमने ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया या तो वहीं तक काम खत्म हो। पूछ हमें पेरीमीटर रहा है, पेरीमीटर बनता है साइड से, तो अब मैं क्या करूंगी? BC अपॉन BA, पता है ना, देखो ये BC और यहां से BA इज इक्वल टू CD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। BC कितनी है? 12। BA कितना है? नहीं पता। CD गिवन है 6 और AC गिवन है नहीं पता। देन BD 9 एंड BC 12। मुझे इंडिविजुअल साइड्स निकालने को कहा जाए, मुझे पेरीमीटर निकालने को कहा जाए। अच्छा रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या होगा? रेशियो ऑफ साइड्स क्या आ रही है? 9/12। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर भी क्या होगा? 9/12 3/4। समझ में आ गया? जो रेशियो ऑफ साइड्स है वही रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स आ जाएगा। और अगर मुझे कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो BCD का पेरीमीटर है अपने पास कितना? BCD का पेरीमीटर कितना है? 9 प्लस 12 प्लस 6 कितना आ गया? 27। अच्छा ABC का तो पेरीमीटर मेरे पास है नहीं, लेकिन रेशियो क्या है इनकी? तो ABC का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इंडिविजुअल साइड्स भी निकाल सकते हैं। आई कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑल्सो, आई कैन फाइंड द रेशियो। ये आपका केस स्टडी बनकर आ सकता है। हाँ जी,
AC कितना होगा, ये कर लो ना यहाँ से, दिस इज 3, दिस इज 4, ये 2, 8। वैसे भी 3:4 की रेशो बतानी है ना, तो ये 3 टाइम्स है, ये 4 3 हुआ, ये 4 4 हुआ। ठीक है, बच्चे यहाँ से लिया ना 9 और ये 12, सिर्फ साइड्स को पुट किया है। BD कितनी रखी दी हुई है तुम्हें, BC कितना दिया हुआ, 9/12, ये लिखा है यहाँ पे 9/12। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो? आप BCD का पेरीमीटर, और आपके पास ये रेशियो है 3:4, जिसमें BCD का पेरीमीटर आप निकाल सकते हो, तीनों साइड्स गिवन है उसकी, BAC का निकाल लो। रेशियो में साइड वो रेशियो में होगी, पेरीमीटर हमेशा होगा, जरूरी है। आप खुद सोचो क्यों नहीं होगा, ठीक है? आप क्या कह रहे हो, 12/16 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 9/12, दीज आर द एक्चुअल साइज। ठीक है, इन सबको ऐड कर रहे हो, 12 + 6 + 9, ऐसे आपने किया नहीं हुआ, 16 + 8 + 12, ये इक्वल होता है हमेशा। रेशो का फॉर्मूला है, रूल्स है कि व्हेन इंडिविजुअल रेशियोज आर इक्वल, यू ऐड द न्यूमरेटर्स, यू ऐड द डिनोमिनेटर्स। समझ में आ गया, हमेशा इक्वल ही आएगा, इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये आपने एक क्वेश्चन करना है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको, ABD C, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, दो राइट ट्राइंगल्स हैं A और D पर, प्रूव दैट AP इंटू CP इज इक्वल टू BP इंटू D। ये प्रूव करना है, करो। हाँ जी, कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ जी, कौन सा दो ट्राइंगल नहीं है इसमें? ये तो इजी है कि नहीं है? प्रूव हो गया, आरव हो गया, वेरी गुड, हो गया बच्चों, बताओ। हर्षद, नहीं हुआ? क्या दिया हुआ है, AP और CP, है ना? फिर साइड्स को देखो, मिड पॉइंट को छोड़ दे, अगर मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ तो। कहाँ दिया हुआ, लिखा हुआ मैंने? कहाँ कहाँ मैंने, राइट ट्राइंगल तो मैंने कहा, राइट एंगल बनाया भी, कहाँ मिड पॉइंट है P? लग लगना तो चलो बात छोड़ो, पर कहा मैंने, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। जहां पर AP साइड दी हुई है, साथ में CP दी हुई है, फिर एक जगह BP दी हुई है और DP दी हुई है। यहां से क्लियर है ट्राइंगल्स कौन से बन रहे हैं, कौन से? BAC और BDC, और जो साइड BP है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, B, हाँ, साइड साइड BPC में आ रही है, और BDC में BP नहीं आ रही। BAP BPA समझ में आ गया?
राइट, ऑल पॉसिबिलिटीज। नहीं समझ में आता, आपने एक ट्रायंगल लिया, उस पर फिक्स मत रहो, पॉसिबिलिटीज देखो। क्या आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? इनको क्या प्रूव कर सकते हो? क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। अगर क्वेश्चन दिया है आपको ट्रायंगल्स का, और ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन में लिखकर आ रहा है और कोई इक्वल साइड नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है। दो राइट एंगल्स क्यों दिए हैं हमें ये? राइट, सिमिलर कर सके हम। राइट, दूसरा एंगल कौन सा होगा? कॉमन कौन सा होगा इसमें? समझ में आ गया? ऑलवेज लुक फॉर, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑल्टर्ड फॉर्म है उसका, बस और कुछ नहीं। प्रॉब्लम पता क्या आती है कि आपको ये साइड दे दी, इन साइड्स को ड्रॉ करो और देखो इनसे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ गया? जो हमें साइड्स गिवन है उनको ही चेक करो कि इनसे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है। टॉकिंग ऑफ ट्रायंगल की साइड्स प्रॉपर, कि बीपी स्टिक ले लू, एपी स्टिक लू, तो कौन सा ट्रायंगल बनकर आएगा। समझ में आ गया? तो कैन आई से ट्रायंगल बीपीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ बीपीए, देन इट विल बी सीपीडी। कर सकते हैं ना? एक तो हमारे पास हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लिखोगे इसको, एंगल ए और एंगल डी ईच 90 गिवन, ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। अब बताओ क्या रह गया? प्रूव हो गया। समझ में आ गया ये? समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में कवर हो जाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आएंगे जहां पे प्रूव करना है। अब इसके नंबर वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। पहले चलो ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज फेयरली सिंपल, आपको दिया हुआ है ये, फिर भी होने वाला क्वेश्चन है। में दिया हुआ है AD इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC, B को फर्दर प्रोड्यूस किया हुआ है पॉइंट K पर, K एंड D आर जॉइंट इंटरसेक्टिंग AB एट E। पूरी फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं। नहीं, वो ड्रॉ किया हुआ है, फिगर बनी हुई है आपकी। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर, EF को लिखा हुआ है x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्यों नीचे 9 भी लिखा हुआ? 9 भी तो हो सकता है, 9 क्यों नहीं हो सकता? फिर अगर तुम्हारे लॉजिक से ही चले हैं ना, तो पूछा करो कि 6 हो सकता है नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ कि व्हाई नॉट 9 देन, अगर उसी लॉजिक से चलते हैं। पहला स्टेप क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? ट्रोपीजियम का क्वेश्चन है, हाँ जी। अच्छा, रेशियो निकाल सकते हैं? बोलो बताओ, रेशियो किस वाले ट्रायंगल में निकल सकती है? आपको ये पता है कि अगर मेरी रेशियो निकल गई है ना, कहीं ना कहीं से रेशियो आ जाती है, देन आई कैन फाइंड एक्स। क्यों बीपीटी लग सकती है, सिमिलैरिटी लग सकती है, ओनली इफ आई हैव द रेशियो ऑफ साइड्स। वो कौन सी दो ट्रायंगल्स है जिसमें रेशियो लग सकती है, जिसको सिमिलर बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो? AED, उसके साथ DFE, उसके अलावा और, मतलब दिस इज अ 9th क्लास भी, इसमें एक चीज तुमने लाइंस एंड एंगल्स में की हुई है, कौन से दो एंगल्स तुम्हें लग रहा है बिल्कुल इक्वल है? कौन से दो एंगल्स है जो आपको बिल्कुल इक्वल लगता है? 9th क्लास में बहुत बार ये थ्योरम की होगी।
ABC और DCB, ट्रेपेजियम में मत देखो ना. Why don't you look at these lines? Sorry. ये दो लाइंस दी हो आपको, क्या बनता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्यों नहीं दिखते हमें इजीली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? आपको दो एंगल्स इक्वल करने हैं, तो व्हाई नॉट दिस थिंग वेरी, मतलब ये तो एक चीज ऐसी है कि हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं. प्लस पैरेलल लाइंस दी होती हैं, पैरेलल लाइंस की वजह से कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, वो सब सोचो. ये दो एंगल्स इक्वल है, इजीली दिखने चाहिए. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था. ठीक है, फिर हमने कह दिया ये दो एंगल्स इक्वल हो गए. समझ में आ गया? आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ये दो एंगल्स भी इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझ में आ गया ये हमें? तो मैं क्या करूंगी? ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED लिया है तो BEK. समझ में आ गया? एक पेयर बन रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, और एक पेयर बन रहा है अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कोई भी एक ले लो, सबसे आसान ये वाले हैं, A और B. ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैं क्या लिखूंगी? साइड्स की रेशियो AE अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BK इज इक्वल टू AD अपॉन BK. आपके पास AD की वैल्यू है 6 और BK की वैल्यू है 3. So now I have the ratio of sides. फिर से AD अपॉन BK लिख दिया ना, यहाँ पर कुछ और है ना. तो AD अपॉन BK लिखा, ED DE अपॉन KE. ठीक है, अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिमिलैरिटी एंड BPT गोइंग हैंड इन हैंड. एक एग्जांपल है जिसमें सिमिलैरिटी और BPT दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों ही यूज हो रहे हैं. इन दोनों को सिमिलैरिटी से मैंने रेशियो निकाल ली कि ये रेशियो 2:1 है. अब ये रेशियो 2:1 कुछ लग रहा है कहीं यूज करेंगे हम इसको? तो निकालना है, बीपीटी कर सकते हो ना, पर बीपीटी से EF और BC की रेशियो चाहिए हमें. बीपीटी से आपकी BF और CF की रेशियो आ जाएगी. क्या आप EF और CK की रेशियो बता सकते हो? अच्छा, बीपीटी अगर चलो बीपीटी समझ में आ गया ना? बीपीटी लग जाएगी दिस विल बी 2, दिस विल बी 1. मतलब आप कह रहे हो DE अपॉन EK इज इक्वल टू DF अपॉन CF, रेशियो होगी 2:1. ये तो समझ में आ गया, ट्रायंगल बन जाएगा. नाउ कैन आई से ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल DKC? DEF और DKC को सिमिलर कर सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कॉमन है. समझ में आ गया? इज इट विजिबल? आपके ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको सिर्फ फिगर्स में नंबर्स निकालने हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स आपने रिवाइज नहीं किया हुआ. प्लस मैं अभी एक चीज और करवाऊंगी सिमिलैरिटी में. इट्स इजी फॉर यू टू देन फाइंड द साइड, क्योंकि वही एक क्वेश्चन आता है जहां पे अटकते हो. समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ रही है सबको? अब मैंने क्या किया, DEF और DKC इन्हें लिया, इन्हें सिमिलर प्रूव कर दिया. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स. DE अपॉन DK इज इक्वल टू EF अपॉन CK. DE अपॉन DK रेशियो क्या होगी? 2/3. EF कितना दिया हुआ है? X. CK कितना दिया हुआ है? 9 + 3 is 12. सो X की वैल्यू कितनी आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो. इंपॉर्टेंट पता कैसे है, ये कैसे क्वेश्चन आता है? यही एक क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करेगा आपको. ट्रायंगल दिया होगा ABC, DE is parallel
टू BC सच दैट AD और DB की रेशियो DD की रेशियो दी होगी 2:1. ठीक है. BC is 12 सेंटीमीटर. फाइंड ED. हाफ नहीं होगा ना बच्चे. 2:1 बच्चे यहाँ से दोबारा से करो एक बार. हेलो. हाँ जी. ओके. ठीक है. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वरना कल से ऑनलाइन लगा लेते. ठीक. लगवा दे. पेपर ही करवाना है. ठीक है. अच्छा अच्छा. नहीं नहीं ठीक है, लगवा दो ऑनलाइन. ठीक है. हाँ जी समझ में आया. दोबारा से करो ये क्वेश्चन. दोबारा से फिगर ड्रॉ करो. चलो दोबारा से करो. पता क्या है, जब देखते हो और जब खुद सॉल्व करते हो. तूने एक बार भी लिखा तक नहीं है क्वेश्चन. हाँ फिर कर दोबारा से करो. जब आपको समझना है ना, सीरियसली कह रही हूँ, अब एक बात को समझ लो. जब आपको दोबारा समझना है ना उस क्वेश्चन को दोबारा से विद फ्रेश एवरीथिंग. किसका 24? नहीं 24 तो कैसे आ सकती, छोटी दिख रही है वो तो. वैसे आंसर 80 आएगा. सिमिलैरिटी बच्चे पैरेलल ही दे दी तो सिमिलैरिटी अपने आप ही आ गई. जब पैरेलल दे दिया तो आपके एंगल्स अपने आप इक्वल हो गए. सिर्फ पैरेलल लाइंस दी जाती है जब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी. तो इससे आपको क्यों स्ट्राइक नहीं करा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आपको मैंने कहा था सिमिलैरिटी सबसे इजी है. हमें ये क्यों एंगल स्ट्राइक नहीं करते हैं. कभी कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं. क्यों हमें ये दिख नहीं रहे हैं. When lines are parallel, अब BPT में चले गए, लाइंस को भूल गए. So when it's given that lines are parallel, then why your corresponding angles, alternate interior angles या vertically opposite angles हमें क्यों नहीं दिख रहे. वो समझ में आ गया. दोबारा से क्वेश्चन देखो. आपको जो ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें हमें दिया क्या हुआ है. आपको सिर्फ एक फिगर दी हुई है जिसमें 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं और उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है. राइट. पहले मैंने लिए ये 2 ट्रायंगल्स. लिखो इसको. ट्रायंगल AED और ट्रायंगल BEK. इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल BEK कौन से 2 एंगल्स हैं उन्हें लिखो, इक्वल करो. इन ट्रायंगल BEK, AED पहले लिख दूं. इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEK, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये क्या है, alternate interior angles. Talking of these two. And when I say angle AED is equal to angle BEK, ये है vertically opposite angles. समझ में आ गया. Triangle AED is similar to triangle BEK by AA similarity rule. और उससे अपने पास साइड्स की रेशियो आ जाएगी. अब मुझे AD की वैल्यू पता है और BK की वैल्यू पता है, जो कि है 3 सेंटीमीटर. AD की है 6 सेंटीमीटर. समझ में आ गया. तो मेरे पास DE और KE की रेशियो आ गई, विच इज 6/3, 2/1. क्लियर हो गया बच्चे सबको. क्लियर हुआ. तो इसको आपने 2K ले लिया, इसको आपने K ले लिया. रेशियो लेते हो ना. नाउ फर्दर कैन आई से ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल DKC. DEF सिमिलर टू DKC. समझ में आ रहा है. DEF सिमिलर टू DKC.
के एंड सी। समझ में आया इतना? हाँ जी बच्चों, समझ में आया ना ये? अगर सिमिलैरिटी है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी इसकी। तो डीई अपॉन डी के इज इक्वल टू ई एफ अपॉन सी डी। मैंने बाकी सबको हटा दिया, सॉरी, ई एफ अपॉन सी के। डीई की वैल्यू क्या है? 2k। डी के की वैल्यू क्या है? डी के पूरा 2k प्लस के 3k। ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी है और सी के की वैल्यू दी हुई है 12। तो इससे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बच्चे ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग और ये कौन। समझ में आ गया ये? अब क्लियर हुआ? तो अब आ जाते हैं अगर इस वाले क्वेश्चन में, होपफुली कर लिया सबने अब, है ना? तो अब आपको मैंने कहा है कि ये रेशियो 2:1 है। AD अपॉन DB रेशियो इज 2/1। BC is 12 centimeter. DE is parallel to BC. Find the value of DE. देखो, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी है ना, वो ट्रायंगल की साइड्स नहीं लेती, वो दो पार्ट्स लेती है साइड्स के। समझ में आ गया? AD और DB। यहाँ पर उसने DE को पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा सिमिलैरिटी से। इसका आंसर तो 80 आना है इसमें। समझ में आ गया? आप क्या करोगे? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो जाएगा ना प्रूव। ये एंगल कॉमन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर साइड्स की रेशियो AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। AD दिया हुआ है 2, पूरा AB है 3, DE कितना है यही निकालना है, और BC कितना हो गया 12। पूरा AB सिमिलैरिटी में ना पूरी पूरी साइड्स होती है, DB एक ट्रायंगल की साइड नहीं बन रही। आप बाकी सबको हटा दो तो DB जो है वो ट्रायंगल की साइड नहीं है। सिमिलैरिटी इज अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उसमें ट्रायंगल की कंप्लीट साइड होनी चाहिए। इतना समझ में आया सबको? क्लियर है? अब एग्जांपल अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। और क्वेश्चन 14 बाद में करवाऊंगी, पहले क्वेश्चन 16 और अब एग्जाम्पलर कर लें। क्वेश्चन 16 देखो, AD एंड PM आर मीडियंस। इसके बाद ना जो एग्जांपल 8 है वो खुद करके आना। ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया और ट्रायंगल PQR ड्रॉ करो। चलो मीडियंस बनाओ, फिर देखो क्या गिवन है हमें, लिखो उसको गिवन को। AD and PM are medians. AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR. ये दिया हुआ है, ये गिवन है हमें। ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूव ये करना है AB अपॉन PQ। AB और PQ ट्रायंगल की साइड्स हैं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो जो मैं आपको कहती ना चीज आपको यूज करनी होती है, रेशियो ऑफ मीडियंस इज रेशियो ऑफ साइड्स, आप वही प्रूव कर रहे हो इस क्वेश्चन में। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ थ्योरम। ये थ्योरम का पार्ट होता है। आपको थ्योरम बस उसने सिमिलैरिटी तक ही छोड़ दी, उसके बाद उसने कहा नहीं। ठीक है, अदरवाइज ये थ्योरम से ही फर्दर हम डिराइव करके कहते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस सब सेम होंगे। ठीक है, अच्छा अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स इक्वल। तो एंगल्स कौन से मैं लूं? चलो साइड्स लेते हैं, AB अपॉन PQ।
is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. This is because of CPST. ठीक है, हम लिखेंगे since triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR. सही हो गया? समझ में आ गया ये? राइट? अब मुझे ना AD और PM को लेकर आना है बीच में. यहां से AB और PQ तो है अपने पास, ये देखो ये वाली रेशियो, और टू प्रूव में ये सेम आ गया. सिर्फ इस AD और PM को साथ में लेकर आना है. ठीक है, और वो मैं कैसे ला सकती हूँ? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कहना है से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ये एंगल B और एंगल Q भी आपस में इक्वल होंगे, CPST है. BC के जगह, क्योंकि D मिड पॉइंट है, AD मीडियन है, तो कहना है से AB अपॉन PQ. BC के जगह लिख दिया 2BD और QR की जगह लिख दिया 2QM. AC और PR तो बाहर इधर से आ गए. समझ में आ गया? AC BR ट्राइंगल के बिल्कुल बाहर हो गए. तो मैंने अब ले लिया AB अपॉन PQ इज 2 टाइम्स BD अपॉन 2 टाइम्स QM. ये कैंसिल हो गया. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. ठीक है, और अब मैं ले रही हूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM. AB upon PQ is equal to BD upon QM. Angle B is equal to angle Q. Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM. कौन सा रूल लग गया? SAS. और वहां से आप कहोगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड सेम होंगे. क्लियर हो गया इतना? मैम वो उसके ही मार्क्स काटे थे ना कि सिमिलर का ऐसे की जगह ऐसे लिख दिया. इसके तो ऐसे ही है. आपने बताया था ना ऐसे मार्क्स करते हैं. नहीं, कॉन्ग्रुएंसी में कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना, तब मार्क्स कटेंगे. ये इक्वल टू एंड सिमिलर. नहीं वो पहले नीचे को जाता है फिर ऊपर को जाता है, फिर पहले ऊपर से. ऐसे हाँ कुछ करेंगे तो इधर धीरे धीरे करना. लगता तो नहीं, बिकॉज बनता तो ऐसे ही है. अब ये है तो वेव ही ना. अब किसी ने यहाँ से ऐसे शू यूज कर ली, पर लगनी चाहिए, पर लगता है आई थिंक बनता ही ऐसे है ये. अब दूसरा कैसे बनाते हो नीचे जाकर, मतलब दैट इज ऐसे. कभी कभी बन जाता है. पर आई थिंक इसमें भी मार्क्स नहीं कट करेंगे, लगता सिमिलैरिटी रहा है ना, मतलब थिन लाइन डिफरेंस. आई डोंट नो. समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 डन. इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना. अब मैं एग्जाम्पलर ओपन कर रही हूँ, अगर एग्जाम्पलर है निकालो. नहीं है, फोन है, रेस्ट तो निकालते हो. एग्जाम्पलर दो 8 ओपन कर देते हैं ना, मैं दिखाती हूँ क्या. एक चीज और करवानी है. क्वेश्चन नंबर 2 करो इसका. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन 5, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. वैसे तो ये पाइथागोरस में आता है, पर ये कर सकते हैं फिर भी. R16 and 12, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का रूल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90. तो अगर ये 90 का एंगल बन रहा है, अगर एक डायगोनल 16 है तो
हाफ हाफ हो गया 8, और अगर एक 12 है तो हाफ हाफ हो गया 6। ये बन जाता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये साइड कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। दिस कुड अगेन आई कुड से कि रोम्बस वाला क्वेश्चन शायद ही आए, पर हाँ हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन है जो जरूर आएंगे। फिर आपको एक राइट एंगल वाला क्वेश्चन करवाना है। Triangle ABC is similar to triangle EDF. ABC is not similar to DEF. ये सिमिलैरिटी का मतलब है एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल है ना? लेकिन उसने कहा है एबीसी डीईएफ को सिमिलर नहीं है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बीसी अपॉन ईएफ, यहां से बीसी, अच्छा बीसी इंटू ईएफ। अच्छा ट्रायंगल्स अगर ये सिमिलर है, सिमिलैरिटी रूल लिख सकते हो। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी रूल क्या होगा बताओ? AB अपॉन ED is equal to BC upon DF is equal to AC upon EF। चलो नॉट सिमिलर, कहता है BC को EF से मल्टीप्लाई किया, BC यहाँ है EF यहाँ है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए है ना? तो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? AC और FD। दिस इज ट्रू। बी पार्ट पे आओ, AB और EF, AP और EF मल्टीप्लाई हुए और यहां से AC और ED मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ट्रू। BC एंड DE, BC और DE मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर तो साथ में है AB और EF, AB के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा फिर? तो दिस इज फॉल्स। यहां से अगर इसको चेक करो BC एंड DE, BC और DE को मल्टीप्लाई किया तो AB और FD मल्टीप्लाई हुए, अगेन दिस इज ट्रू। ठीक है, सी पार्ट नॉट ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन करो। टू ट्रायंगल्स AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, AC अपॉन PQ, 1-to-1 सिमिलैरिटी लिखनी है। AB में एंगल कौन सा छूट गया? C। QR में एंगल कौन सा हो गया? P। ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। 3 वर्टिसेस होते हैं ना ट्रायंगल के ABC, आपने AB यहां लिख दिया, कौन सा रह गया? C। AB के साथ साइड कौन सी लिखी हुई है? QR। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है PQR, QR लिख दिया, कौन सा रह गया? P। ये आपस में सिमिलर हैं। अब मुझे बता सकते हो BC में एंगल कौन सा हुआ? B और C। ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। यहाँ कितने दिए हुए हैं आपको? 2। कौन सा नहीं दिया हुआ? A। तो जो एंगल A है, PR दिया है ना, PR में कौन सा एंगल चाहिए? Q। ये सिमिलैरिटी रूल लिखवा रही हूं आपको साइड्स के साथ विदाउट फिगर। CAB PQR। अब देखो ये आपका 1-to-1 सिमिलैरिटी बना है, कौन से ट्रायंगल में? PQ है, ये देखो आ ही गया CAB और PQR। समझ में आ गया? गिवन नेम ऑफ साइड्स, जो साइड दी हुई है ना उसका वाला एंगल, जो नहीं दिया हुआ उसमें वर्टेक्स, वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग में आ जाता है। इजी वे है ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ में आ गई ये चीज? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 100 two line segments AC and BD intersect each other at point P, AP6 PB5 PB3 PC 2.5 DP 5। एंगल APB आपको दिया हुआ है 50,
CBP दिया हुआ है 30, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PBA। ट्राइंगल्स को पहले क्या करेंगे, सिमिलर, राइट। सिमिलैरिटी में साइड्स कौन सी प्रोपोर्शनल आएंगी, 6/5 इज इक्वल टू 3/2.5। समझ में आ गया है ना। तो 6 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B। 5 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, C। ये इक्वल होंगे। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हुआ, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 100, या यहां पर भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी का ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही ध्यान रखना है। समटाइम्स दिस हैपेंस, क्वेश्चन में होता है या होगा एक क्वेश्चन जहां पर अगर ये एंगल है ना वो इसके इक्वल आता है। समझ में आ गए, ध्यान रखना। मैंने आपको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करवाया, आपको हो गया मैम पता ही लग रहा है कि ये तो इसके इक्वल होगा, ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, अगर ये चीज मैं 5 यहाँ पे लिख दूं, 3 और 2.5 यहाँ लिख दूं, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन बना लो, लिखो ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स को मैं फर्क कर दूंगी ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है A C, ये दिस इज B, दिस इज D, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम है। 30 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल B। वो पता कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइंस का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया, इसका मतलब आपकी ये दो लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। समझ में आ गया, तब आपकी रेशो जो होती है वो एंगल B एंगल C के इक्वल नहीं आता, ये एंगल B और एंगल D ये इक्वल आता है। समझ आ गई बात ये, राइट। तो दिस इज 30 डिग्री, अगर इसे लिखोगे भी आप लिखोगे 6/5 इज इक्वल टू 6 के साथ आपकी साइड होगी यहाँ पर 3 और ये होगा 2.5। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। टू ट्राइंगल DEF PQR, एंगल D इक्वल्स टू एंगल Q। पहले तो मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिख लूं, D और Q इक्वल है, R और E इक्वल है। और यहाँ पे क्यों लिखेंगे, R तो यहाँ लिखेंगे है ना, और E यहाँ पर आएगा, यहाँ बचा F और यहाँ बचा P, ये हो गया 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इफ आई हैव एंगल D हियर, यहां से मैं लिखूंगी EF साइड, Q है तो वहां से आ जाएगी PR इज इक्वल टू, R है तो छोड़ दो, PQ रह गया, दैट आई राइट वेयर आई रिटन ट्राइंगल PQR की साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी PQR, E को छोड़कर D और F। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी शुरू हो गई। अब EF DF और कौन सा बच गया, DE, PR PQ, कौन सा रह गया, QR। ऑप्शन बी, DE अपॉन PQ, हाँ DE अपॉन PQ नहीं आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बी पार्ट। समझ में आ गया, ये सिर्फ आपके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ हो जाते हैं। क्वेश्चन 9 करना है, क्वेश्चन 8 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 एरियाज वाला नहीं आएगा, इसमें ना ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए ये वाले सारे तो आएंगे। राइट ट्राइंगल तो छोड़ देना, ये वाला आएगा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला। चलो करो ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए प्लीज उन्हें कर लेना। ठीक है, सिमिलैरिटी के 1-2 क्वेश्चंस और है जो मुझे करवाने हैं आपको। मैंने आपको इसका हैंड आउट भी दिया होगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी ई इज पैरेलल टू ए बी। तो आप क्या लगा रहे हो उसमें? बाय 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 कन्वर्स ऑफ, लिख भी लो। क्या बनाते? हाँ जी, क्या होगा आंसर? इसमें हम करेंगे क्या? रेशियो निकालेंगे ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो दिस विल बी x अपॉन 3 x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? x की वैल्यू आएगी 2। अब एक क्वेश्चन लिखो। आपको अब मैं न्यूमेरिक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। बुक के क्वेश्चंस प्लीज रिवाइज कर लेना। अब जो आपके 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चंस आएंगे जिनमें गलती होती है, वही क्वेश्चंस अब मैं करवा रही हूँ। आपको ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ है। एबीसी ट्रायंगल डीई इज पैरेलल टू बीसी। एडी आपको दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, एई दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, ईसी दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, 3.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। फिर ये आता है आपको 3.2। फिर से देख लो। सिक्स, मैंने कहा था इसमें गलती होती है।
बस और कुछ नहीं है इसमें। मैंने एक मैंने कहा सब कुछ बात सही है, पर आई गेव वन थिंग, मैंने कहा था इसमें गलती होती है ना। निकल गया। लगा इसमें सॉल्व आप बीपीटी कर रहे हो चाहे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। जो रेशियो आपके पास आएगी 3/3.2 अपॉन 4.8, जो कि 16 के टेबल पे जाएगी 2:3, वो इन दो पार्ट्स की रेशियो है। समझ में आ गया। तो अगर मुझे, हेलो, हाँ मैम, आरुष का क्लासेस के लिए नहीं आ रहा। मैथ्स कब करेंगे मैम, उसने ट्रिग्नोमेट्री करनी भी है मैम। अभी तो 4:30 तक हूँ, पर वो रेगुलरली, मतलब दिस वाज सेकंड डे, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड। नो नो मैम, मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, कल से उसको भेज दीजिए। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट यू हैव एडी अपॉन एबी, ये आ जाएगा 2:5। समझ में आ गई ये चीज, ये क्लियर है। ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पर से यूज करना होगा। वहां पर प्रूव कर रहे थे, एड वन ऑन बोथ साइड्स करके प्रूव करते थे ना, यहाँ पर इसे यूज कर रहे हो, राइट। तो एडी आपको दिया हुआ है 2.4, एबी की लेंथ आपको निकालनी है, दिस विल बी, एबी विल कम एज 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट लिखो। यही ऐसे ही फिगर बनी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है एडी अपॉन बीबी AD upon BD will be equal to 3/5 is equal to 3/5. AC is 4.8 centimeter. Find AE. इंटरसेक्ट में, हाँ जी, तीनों रेशियोज नॉट इक्वल। ठीक है, 1.8 ठीक, नहीं रुको, ठीक है। समझ में आ गया आपको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज करोगे, DE इज पैरेलल टू BC, आपको रेशियो दी हुई है 3 और 5, BD की दी हुई है। समझ में आ गया। वही रेशियो AE और EC में भी होगी, 3:5। तो 4.8 को डिवाइड करना है इन रेशियो 3:5। तो 4.8 डिवाइड बाय 8 इंटू 3, आंसर विल बी 1.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट लिखो। ये ना मैंने आपको वर्कशीट दी थी, इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस कवर किए होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले, एक्स वाले, वो सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD रेशियो इज 7:3, AC दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ CE।
डी इज पैरेलल टू बीसी तो दिया ही हुआ है। अब ये रेशियो के डिफरेंट फॉर्म्स दे दी उसने। ए बी पूरी दे दी 7, बी डी दे दी 3, तो एडी कितनी आ गई? अब आपको पूरी एसी दी हुई है 6.3, रेशियो क्या होगा? 4:3, तो 6.3 डिवाइड बाय 7 into 3, क्या आंसर हो जाएगा? 6.3 into 4 divided by 3 नहीं। तुम जैसे मर्जी ले लो, इंटू 4 डिवाइड बाय 3 क्यों? 6.3 पूरी दी हुई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपको सिर्फ नंबर्स डिफरेंट करके दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन में सेम ही, मतलब सेम आपको रेशियो दी होगी, बट साइड्स डिफरेंट की होगी। और जहां पर डीई और बीसी के बारे में पूछ लिया, इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। राइट, नेक्स्ट लिखो। आपकी वर्कशीट में ना ये सारे क्वेश्चंस होंगे बच्चे, कर लेना, क्योंकि इसमें ना माइंड में स्टिमुलेशन आ जाता है कि हाँ ये सारे जिस भी फॉर्म में आएंगे आप अवेयर होगे कि मैं गलती नहीं करना चाहती, अब मुझे रेशियो कैसे दी हुई है और उसे कैसे यूज करना है। पैरेलल आपको दिया हुआ है, एडी की लेंथ दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, बीडी की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एई दिया हुआ है 3.75 सेंटीमीटर, और कहते हैं फाइंड एसी। ये आपके सारे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे पेपर में, सिमिलर ट्रायंगल्स के, जो कवर कर रहे हैं हम। एक थ्योरम आपको आएगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, उसके साथ एक क्वेश्चन क्लब करके आएंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ आ जाता है पेपर में, तो सिमिलर ट्रायंगल्स को 2 या 1 मार्क में ही थोड़े से क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनमें ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। एट पॉइंट तो स्ट्रेट अवे वाला क्वेश्चन है। अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो क्या होगी? एडी अपॉन बीडी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। 4.5। फिर से मैंने एसी पूछा है, अच्छा इसी पूछा मैं तो निकाल के लाया। समझ में आ गया? क्वेश्चन होगा ये एमसीक्यू का ऐसा ही, आपको एसी पूछा जाएगा और जो तुम आंसर निकालो ना 4.5, वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, तुम निकाल कर आगे बढ़ जाओगे कि मैंने कर दिया सही। तो इस चीज में ध्यान रखना है। 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 डिवाइड बाय 3, एई हमारे पास है 3.75, आपने ईसी निकाल लिया, रेशियो 5 और 6 है। सो ईसी आपके पास कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर। but the question asks you AC, तो ये आ जाएगा 3.75 प्लस 4.5, 8.25 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट लिखो। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. AB is 4 centimeter, BC is 3.5 centimeter, and CA is 2.5 centimeter, और DF दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF।
आ गया, वेरी गुड। प्रॉपरली लिखा है इसको, लग रहा है एमसीक्यू ऑप्शन दिया मैंने, लिखना सीख लो, मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे। तो देखना फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, देयरफॉर सीपीएसटी लिखाओगे, है ना, तो साइड वैल्यू पुट कर दोगे, पेरीमीटर की रेशियो आ गई, ठीक है ना। प्लस हाँ, perimeter of triangle ABC is equal to perimeter of upon perimeter of triangle DEF equal to this ratio, बस बाकी तो आ गया आंसर, उससे देख कर आया, सुनकर आया कि अपने आप आया, कैलकुलेशन की है, वेरी गुड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आपको पता है ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो आप लिखोगे AB अपॉन, जैसे तो DF दिया हुआ ना, तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, देयरफॉर, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो DF अपॉन AC इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लिख लोगे हम, ठीक है। DF आपको दिया हुआ है 7.5, AC दिया हुआ है 2.5, पेरीमीटर ऑफ DEF क्या लिखोगे, नहीं लिखेंगे ना, वो तो हमें निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख दोगे, और ABC का पेरीमीटर क्या होगा, 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5, सो आंसर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो जाओ, कल टेस्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का।